तो आज की क्लास होने वाली है नंबर की स्वैपिंग को लेकर। नंबर की स्वैपिंग पर मैंने एक प्रोग्राम बनाया है। मैं उसकी हेल्प से आपको स्वैपिंग बताऊंगी कि स्वैपिंग क्या होती है। स्वैपिंग बेसिकली क्या है कि जब हम एक नंबर की वैल्यूज़ को दूसरे नंबर के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं तब उस प्रोग्राम को स्वैपिंग कहा जाता है। यानी दो वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर दिया जाता है। ये प्रोग्राम मैंने बना रखा है, ये प्रोग्राम मैं आपको बता रही हूँ। स्वैपिंग के नाम से मैंने क्लास बनाई है और क्लास बनाने पर ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड लगाया हुआ है। अपने मेन मेथड को कॉल किया है। मेन मेथड को कॉल करने के बाद अभी मुझे क्या चाहिए, दो वेरिएबल चाहिए, मतलब दो वैल्यूज़। सपोज़ कीजिए ए के अंदर 10 है और बी के अंदर 15 है, तो मुझे चाहिए रिजल्ट में b इज इक्वल टू 10 एंड a इज इक्वल टू 15, यानी a और b की वैल्यू को इंटरचेंज करना है। इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं ये दो तरह से बनाए जाते हैं। एक फर्स्ट मेथड के अंदर हम एक नया वेरिएबल जनरेट करते हैं, ठीक है, और उस जो वैल्यूज़ आती हैं उस वैल्यू को उस नए वेरिएबल के अंदर पहले स्टोर कर लेते हैं और फिर एक्सचेंज करा देते हैं, ठीक है। और दूसरा मेथड ये होता है कि जिसमें उस नए वेरिएबल को जनरेट करने की ज़रूरत नहीं होती, हम डायरेक्टली भी वैल्यूज़ को इंटरचेंज करा सकते हैं। तो पहले थर्ड वेरिएबल के थ्रू हम कैसे वैल्यूज़ को इंटरचेंज कराएंगे, कैसे हम स्वैप कराएंगे, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो अभी तक ये पता चल गया होगा क्लियर कि स्वैपिंग क्या है। स्वैपिंग बेसिकली दो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनको इंटरचेंज कराना, उनको आपस में एक्सचेंज कराना ही स्वैपिंग कहलाता है, ठीक है। तो वो हम फिलहाल 3 वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट 2 वेरिएबल के अंदर हमारी वैल्यूज़ स्टोर होंगी और थर्ड वेरिएबल की हेल्प से हम उस वैल्यू को चेंज कराएंगे। अब चूँकि हमें जो अपनी वैल्यूज़ लेनी है वो यूज़र से इनपुट करानी है, तो यूज़र से इनपुट कराने के लिए स्कैनर क्लास चाहिए, और स्कैनर चाहिए तो इंपोर्ट जावा को ये यूटिल पैकेज को इंपोर्ट करना होगा। तो यूटिल पैकेज को मैंने इंपोर्ट कर लिया है। उसके बाद स्कैनर क्लास स्कैनर इन डॉट स्कैनर इज इक्वल टू ये आपने सिस्टम डॉट इन डाला हुआ है। फिर 3 वेरिएबल बना लिए हैं। अब पहले हमें डेस्कटॉप पे मैसेज चाहिए कि भाई क्या करना है यूज़र को, तो यूज़र को 2 नंबर एंटर कराने हैं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर 2 नंबर डाला हुआ है यहाँ पर, तो 2 नंबर एंटर कराएगा। और वो जो 2 नंबर जाने वाले हैं वो किस में जाएंगे, ए इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर चला जाएगा इन डॉट नेक्स्ट इंट। ये नंबर एंटर कराने का तरीका है, ये मैंने पुरानी वीडियोज़ में भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह से स्कैनर क्लास से जब आप नंबर यूज़र से एंटर लेंगे तो वहाँ पर वेरिएबल का नाम डालते हैं और इन डॉट नेक्स्ट इंट वो फर्स्ट नंबर जो है वो यहाँ पर जाकर स्टोर हो जाएगा। इसी तरह से फिर सेकंड नंबर यानी बी के अंदर सेकंड वेरिएबल के अंदर सेकंड नंबर जाने वाला है इन डॉट नेक्स्ट इंट। इतना होने के बाद वहाँ पर मैसेज प्रिंट होकर आएगा, मैसेज आएगा। इसके बाद पहले नंबर यूज़र से ये नंबर एंटर करने के बाद ए और बी के अंदर स्टोर करेगा और अब वहाँ पर मैसेज आएगा। क्या मैसेज आएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर रिजल्ट बिफोर स्वैपिंग की स्वैपिंग से पहले क्या रिजल्ट है। तो ए के अंदर जो भी वैल्यू यूज़र ने डाली होगी वो मैंने यहाँ पर प्रिंट करा दी है, और ऐसे ही बी वैल्यू जो यूज़र ने डाली होगी वो यहाँ पर प्रिंट करा दी है। तो एक मैसेज आ जाएगा रिजल्ट बिफोर स्वैपिंग, ए इज इक्वल टू इतना है और बी इज इक्वल टू इतना है। अब क्या करना है, सी जो कि एक थर्ड वेरिएबल लिया गया था उसके अंदर हमने ए की वैल्यू को ट्रांसफ़र कर दिया है, यानी सी इज इक्वल टू ए, यानी ए में जो भी वैल्यू डाली है यूज़र ने वो सी में आ चुकी है और ए अब क्या हो चुका है, खाली। अब ए जब खाली हो गया है तो ए के अंदर ब्लैंक वेरिएबल के अंदर हमने बी की वैल्यू को ट्रांसफ़र कर दिया, यानी बी ए इज इक्वल टू बी। अभी ए के अंदर बी की वैल्यू आ चुकी है और बी ब्लैंक हो चुका है। अब जब b ब्लैंक हो चुका है तो b इज इक्वल टू जो हमने c के अंदर a की वैल्यू डाली हुई थी वो b के अंदर हमने वापस c को ले लिया है, यानी b के अंदर a की वैल्यू आ चुकी है। समझ आ गया, क्लियर। मतलब c इज इक्वल टू a है और a इज इक्वल टू a के अंदर b की वैल्यू को डाला हुआ है और फिर b वापस ब्लैंक हो गया तो b इज इक्वल टू c की वैल्यू डाला जिसमें ऑलरेडी a की वैल्यू थी, तो यानी इनडायरेक्टली b के अंदर a की वैल्यू आ चुकी है। तो इस तरह से हमारी वैल्यूज़ इंटरचेंज हो गई हैं। अब हमारे b के अंदर a की वैल्यू है और a के अंदर b की वैल्यू है। फिर उसके बाद मैसेज प्रिंट कराया है सिस्टम डॉट प्रिंट एलन रिजल्ट आफ्टर स्वैपिंग। स्वैपिंग के बाद क्या रिजल्ट होने वाला है, वो ए वैल्यू को ले लिया है और बी की वैल्यू क्या होने वाली है, बी को लिया है। अब क्लास कंपाइल की है और क्लास कंपाइल होने के बाद नो एरर, देखिए एंटर 2 नंबर मैसेज प्रिंट होकर आया। मैं एंटर नंबर कर रही हूँ, एक नंबर मैंने 4 एंटर किया और एक नंबर मैंने 5 एंटर किया है। देखिए रिजल्ट बिफोर स्वैपिंग फर्स्ट ए इज इक्वल टू 4 है
और b इज इक्वल टू 5 है। रिजल्ट आफ्टर स्वैपिंग a इज इक्वल टू 5 आ चुका है और b इज इक्वल टू 4 आ चुका है। तो इस तरह से वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर दिया गया। आप इन वैल्यू को इस तरह से इंटरचेंज कर सकते हो। तो बस ये इतना सा ही प्रोग्राम था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आप इसे एक बार प्रोग्रामिंग देख लो और चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।